मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी बात लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। परंतु मिर्जापुर की जनता के दिल में क्या है, आइए हम जानते हैं मिर्जापुर की जनता से ही। जी बताएं, आपका नाम बताएं। काजू। लोकसभा चुनाव चलने आ गया है और आपके मन में क्या है, किसे नेता चुनना चाह रहे हैं? जो रोजगार दे, और रोजगार में कुछ है नहीं, बेरोजगार हो गए हैं सब, और महंगाई इतना ज़्यादा है। पिछले 10 वर्षों से जो सांसद रहा एनडीए का, उसको लेकर क्या कहेंगे? सांसद ठीक है लेकिन काम नहीं हो दिख रहा है। एक काम को लेकर जो है नाराज हैं। जी आप बताएं। जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद है भाई। यहाँ पे 10 साल से सांसद जी तो ही हैं, लेकिन ये चाहिए, हम तो अपने जनता से, अपने लोगों से ये कहेंगे कि राजनीति को हमेशा बदलना चाहिए। जब आप बदलेंगे तो लोग, नए लोग आते हैं तो सही काम करते रहते हैं, कुछ दिन के बाद इनको बदल देना चाहिए। तो आज आवश्यकता है बदलने की, बदल देना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो उसी तरह से हम लोग परेशान हैं, जैसे आपने भी बताया काजी। आप बताइए, आप जो है कैसा नेता चुनना चाहेंगे? संजय जायसवाल बोल रहा हूँ। ये चुनाव जो है हमारे देश का है, तो देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो सही कार्य करे उसका चुनाव करना चाहिए। लोकल स्तर पे नाली, खरंजा, पानी, ये सब चीज़ें, नगर पालिका का चुनाव तो है नहीं, ना तो प्रदेश का चुनाव है। तो चुनाव ये चीज़ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को देखते हुए जो राष्ट्र के लिए कार्य करे उसको वोट करना चाहिए। इस बार के चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए की सांसद अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में है, वहीं कल जो है कि भाजपा के एक पूर्व सांसद रमेश बिंद भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या मुकाबला कर पाएंगे? रमेश बिंद अब पूर्व सांसद हैं, भाजपा के हैं। इस समय जो संस्कृति राजनीति की चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कब कौन पार्टी बदल दे, दल बदलू हो जाए, तो ऐसे लोगों का चुनाव हमें नहीं करना है। उनकी कोई अस्तित्व नहीं है कि वो कब क्या करेंगे। जब उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है तो क्या कार्य करेंगे देश? राकेश जी हैं हमारे साथ में। राकेश जी बताएं, जो है कि चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता के मन में बहुत से सवाल है कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, हमारा देश कैसे मजबूत होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो जनता मजबूत होगी। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम रोजगार के बारे में सोचेंगे, महंगाई के बारे में सोचेंगे, धर्म की राजनीति करना बंद कर देंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा। अगर आप भाई को भाई से लड़ाएंगे, कोई राम की बात करता है, कोई रहीम की बात करता है, चुनाव आता है, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने मस्जिद बनवा दिया, इन सब बातों को भूल के आप सिर्फ रोजगार, हमारा रोजगार कितना आगे जा रहा है, देश का जीडीपी देश की क्या है, अगर ये रोजगार और जीडीपी के बारे में सोचेंगे और बात करेंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा। आज रोजगार के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। नौजवान घूम रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। पढ़ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, ओवर एज हो जा रहे हैं। जो भी वैकेंसी निकल रही है लीक हो जा रही है। आपकी सरकार क्या कर रही है, कैसे लीक हो जा रहा है? और प्रदेशों में अगर होता है, परीक्षाएं होती है और प्रदेशों में, वहाँ लीक नहीं होता है। आज बेरोजगार नौकरी के लिए दौड़ रहा है। अगर उसको नौकरी मिलेगी तभी राष्ट्र मजबूत होगा, नहीं राष्ट्र मजबूत नहीं हो पाएगा। राकेश जी एक बात बताएं कि जो आप बेरोजगारी और उसकी बात कर रहे हैं, महंगाई की, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है धर्म की राजनीति करना। हमारे देश, मैं प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी बताए ना कि हमारे देश में कितने युवा बेरोजगार, हमने कितने लोगों को नौकरी दिया है। देश का जो चुनाव चल रहा है कि जो सत्ता में है उनके मुखार बिंदु से आप नहीं सुनेंगे कि हमारी देश की जीडीपी क्या है, हमारे देश के रोजगार कितने बड़े हैं, कितने उद्योग लगे हैं। जब तक विदेश से लोग यहाँ रोजगार करने के लिए नहीं आएंगे, हमारे देश का जीडीपी नहीं मजबूत होगा और देश मजबूत नहीं होगा। अगर देश को मजबूत करना है तो रोजगार लाना है, रोजगार को मजबूत करना है। जीडीपी और जीएसटी जो
सरकार ने लगाई है, जीएसटी कैसे सरल होगा। इतनी कठिन जीएसटी हो गई है कि आदमी व्यापारी जमा नहीं कर पा रहा है, कागज पत्तर लहाने में उसको दिक्कत हो रही है। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो रोजगार के बारे में सोचना है, धर्म के बारे में हमको नहीं सोचना है। जी अरुण जी आप बताएं। ठीक है, जैसा कि लोगों ने बताया, कमियां हर जगह हैं, लेकिन जो कार्य हुए हैं उनको भी मानना पड़ेगा और कमी बेसी लगी है। और जो रोजगार वाली बात आ रही है, वास्तव में हकीकत है, रोजगार की कमी है, लोग परेशान हैं, युवा वर्ग परेशान है। उस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा और बाकी विगत सांसदों से अच्छा कार्य इन्होंने किया है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ कमियां हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता से मिलना जुलना उनको चाहिए हर समय, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। मिर्जापुर की जनता जो है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुन रही है, उनसे क्या चाह रहे हैं आप लोग? वो लोग उनके कार्य को देखकर वोटिंग करें, विगत सांसदों से मेल मिलाप करें कि किसने कार्य किया है और उसी आधार पे वोटिंग की जाएगी और जनता भी करे, यही हमारा आग्रह है। जी आप बताएं। बताइए भी। जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या कैसी सरकार चुनना चाहे, कैसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? सरकार जो मोदी जी की चल रही वही आएंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। 10 साल में, ये 50 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 10 साल में किया है। आप हाईवे देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, पिछले 10 साल में एक भी बम विस्फोट नहीं, आतंकी हमला नहीं है देश में। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में क्या विकास हुआ? मिर्जापुर में क्या कहते हैं कि जितने हाईवे आप देख लीजिए, जो चुनार है, हरगढ़ रोड है, ड्रमनगढ़, लालगढ़, सारे हाईवे बन गए। जहाँ हम लोग एक बार जाते थे तो 2 महीने 3 महीने में एक बार जाने की सोचते थे। बिजली आप देख लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, सब सही है पहले से। और जहाँ तक बेरोजगारी महंगाई की बात है, महंगाई नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल के 2004 से 14 के कंपेरिजन कर लीजिए, मनमोहन सिंह का, 14 से 24 का कर लीजिए, उसके एवज में महंगाई बिल्कुल नहीं है। लोगों के हाथ में 20-20 हज़ार का मोबाइल है, 3-3 महीने का 800 रुपये का मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं, तब महंगाई नहीं है। बेरोजगारी, 80,000 बच्चे यहाँ रोज़ पैदा होते हैं भारत में, सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता। जिसके अंदर काबिलियत है वो रोजगार पा रहा है। BA MA करने से नौकरी नहीं मिलती, इसके अंदर काबिलियत है वो नौकरी पाएगा। जो यहाँ जनप्रतिनिधि चुनेंगे, क्या देखकर चुनेंगे उनको? हम देखिए मोदी जी को देख के चुन रहे हैं। जब ऊपर जब आदमी सही रहेगा तो जो नीचे वाले हैं वो भी सही काम करेंगे। तो हम आप कुछ मोदी और बोलना योगी जी चाहेंगे? को वोट दे रहे बोलिए हैं। समझे। हम बोलना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत लो है। क्योंकि है क्या, बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये हम लोग की विचारधारा में है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हम रोजगार पाए, ये हमारा विचारधारा नहीं होता। हमारा विचार अगर जिस दिन हो जाएगा कि हम रोजगार दें, उस दिन हमारे देश का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मिर्जापुर की जनता थी जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई और बेरोजगारी का है, उसमें यह भी बात सत्य है कि देश में प्रतिदिन काफी जो है लोग पैदा हो रहे हैं, और सरकार कितने लोगों को रोजगार और नौकरी दे पाएगी। अब आगे चुनाव तो 1 जून को है और मतगणना 4 जून को। परिणाम चाहे जो भी आए, परंतु मिर्जापुर की जनता क्या बोल रही है, नेताजी अवश्य सुने और इस पर विचार करें।